से, ये 1206 के साल से शुरू होती है। और फ़ख्र मुदब्बिर नाम का एक व्यक्ति लाहौर में उस जलसे में मौजूद है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी होती है। मोहम्मद गोरी मर गया गजनी गौरी में, तो यहाँ उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसके गुलाम को चुना गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 का वो साल है, तारीख उसमें लिखी हुई है, और फ़ख्र मुदब्बिर खुद उस समय लाहौर में मौजूद है और उस ताजपोशी के समारोह को वो कवर करता है और अपनी डायरी में वो लिखता है। तो उसमें जब दिल्ली और लाहौर पर इनके कब्जे हो गए तो पहला सवाल इनके सामने आया कि अब यहाँ जो काफिर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, अब इस्लाम की हुकूमत अगर दिल्ली और लाहौर में बन गई है और हमारे कब्जे यहाँ हो गए हैं, तो इन काफिरों का क्या किया जाए, ये सवाल खड़ा हुआ। तो इनकी संहिताएं बनाई गई, ऐसे कानून बनाए गए इस्लामी दर्शन के अनुसार, कुरान के अनुसार, कि काफिरों के साथ अब क्या व्यवहार किया जाए, उनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अगर छोड़ दिया जाए तो किस शर्त पर छोड़ दिया जाए। तो दिल्ली पर कब्जा करने के बाद इनके साथ जो आलिम और जो इस्लामी विद्वान तशरीफ़ भारत लेके आए दिल्ली तक, उन्होंने फिर इसकी संहिताएं बनाई हैं। तो फ़ख्र मुदब्बिर की किताब में वो शुरुआती संहिताएं हमारे सामने स्पष्ट होती हैं कि हमारे काफिरों के कत्ल के किस तरह से योजनाएं बनाई गई, उनके कस्बों में कैसे हमले करना है, कैसे उनको इस्लाम ऑफर करना है, कैसे अगर वो हार जाते हैं तो उनको किस शर्तों पे जीवित छोड़ना है, किन से जजिया वसूल करना है, जजिया वसूल करने के बाद भी उनको उनके सम्मान पूर्वक जीने के कितने अधिकार दिए जाएंगे, ये सारी उन्होंने डिटेल में दर्ज की हैं। और ये अपेक्षा की है कि इस्लाम के जो भी तख्त पर बैठने वाले सुल्तान या बादशाह होंगे वो भारत के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। तो बिल्कुल शुरुआती दशक से ही, कब्जा करने के शुरुआती दशक से ही, मैं 1206 का कवर कर रहा हूँ, पहला चैप्टर, तो शुरुआती दशक से ही उन्होंने पूरी स्पष्ट दृष्टि के साथ भारत में वो आगे बढ़े थे। हमें नहीं पता है ये कि उन्होंने क्या किया था। तो ये जो उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया, अपनी संहिताएं बनाई और हर समय में उन्होंने स्पष्ट की हैं। फ़ख्र मुदव्विर के बाद जियाउद्दीन बर्नी ने फिर नए सिरे से पूरी डिज़ाइन की है कि और कैसे सख्ती बरती जाए, कैसे और इस्लाम के पसारे में और फैलारे में हम काम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये हमको नहीं पता है। और उस तरह से उन्होंने दिल्ली पर, अब जो उस समय दिल्ली, लाहौर, आज का जो पाकिस्तान है और बंगाल तक और पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये गए, वहाँ जो भी भारतीय थे, जो भी हिंदू समाज के लोग थे, जो जैन परंपरा को मानते थे या बौद्ध परंपरा को मानते थे, और बाद में 400-500 साल के बाद में गुरु नानक देव जी के साथ में एक सिख परंपरा शुरू हुई, ये जो इन परंपराओं को मानने वाले लोग थे, इनका पूरी तरह से अपरिचय था कि ये कौन लोग हैं, इनका क्या दर्शन है, क्या नियम है, इनकी क्या मानवता के क्या सिद्धांत हैं जिनका ये पालन करते हैं। हमें इनका कोई परिचय नहीं था। ऐसा इन किताबों को, इनके कंटेम्परेरी समकालीन लेखकों के द्वारा लिखे हुए जो विवरण हैं, इनको पढ़ के आपको ये लगेगा कि हमारे लोग जो यहाँ रह रहे थे उनको इस इस्लामी कल्चर से कुछ पता ही नहीं था, कोई परिचय ही नहीं था कि ये क्या करते हैं। धीरे धीरे जब वो परिचय शुरू हुआ और इनके हमले लगातार बढ़े, फिर भारत में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद इन्होंने वर्तमान दिल्ली से सटे हुए जितने राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, ये जो हिस्से हैं, ठीक है, उत्तराखंड जो अब नया राज्य बन गया है, इसके हिस्से हैं। तो यहाँ इन्होंने जब आसपास झपटना शुरू किया, 10-20 हज़ार के झुंड में कहीं भी जाना, लूटपाट करना, कत्ल करना, मारना, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाना, कोई युद्ध की नीति नहीं है, किसी भी सूरत में जीतना है तो पूरे समय एक साजिश में रहना, पूरे समय घात में रहना, पूरे समय चारों तरफ जो भी काफिर रह रहे हैं उनकी जो परंपराएं हैं उनको कैसे खत्म करना है, इसकी पूरी प्लानिंग में रहना। तो हमारे लोग तो इसकी शायद ही कभी उसकी उस समय स्टडी कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्या ये किसी राजा का हमला है, जैसा कि वो उनके पुराने अनुभव थे कि हिंदू राज्य भी आपस में राज्य की सीमाओं को लेकर संघर्ष करते थे, लेकिन वो एक दूसरे के राज्य में मंदिरों को नहीं मिटाते थे, मंदिरों को मिटाकर कोई दूसरे तरह के स्ट्रक्चर नहीं बनाते थे, वो कोई धर्मांतरण नहीं करते थे। उनके युद्ध के अपने नियम थे जिसमें वृद्धों को, बच्चों को, स्त्रियों को नहीं हाथ लगाना है, उनका अहित नहीं करना है, खेती को नहीं जलाना है,
कुओं को नहीं खत्म करना है, जहर नहीं डालना है उनमें, जल स्रोतों पर। ये सब हुआ है भारत में। तो जो शुरुआती सदी से फिर ये पूरा आज का उत्तर प्रदेश पूरा क्रॉस करके ये बंगाल तक गए, बख्तियार खिलजी पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार को पार करके और बंगाल तक पहुंचा। वो पहला व्यक्ति था जो वहां पहुंचा है इस्लाम का परचम लेके, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा और ये सारे विश्वविद्यालय जितने भी थे वो नष्ट किए। और ये सब लिखा है उनके समय के लोगों ने।